नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल और आप भी शो में हिस्सा ले सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वॉच भी कर सकते हैं शो, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। #AskAवाज लिखकर अपने सवाल हमें भेज दीजिए। हमारे साथ आज manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद है। मानस से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज बाजार में लगातार 6 दिन की तेजी के बाद ब्रेक लगता हुआ दिखा और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 306 पॉइंट गिरकर 55,766, तो निफ्टी 88 पॉइंट गिरकर 16,631 पर क्लोज हुआ। आज सुबह बाजार लाल निशान में खुला और दिन भर की ट्रेडिंग के बाद लाल निशान में ही बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट रही ऑटो में, एनर्जी, फार्मा स्टॉक्स में। इसके अलावा रियल्टी और टेलीकॉम स्टॉक्स में भी बिकवाली रही। हालांकि आज मेटल स्टॉक्स में शानदार खरीदारी देखने को मिली। FISDS के आंकड़े आपको दिखा देते हैं, उसके बाद US फेड से जुड़ी हुई अपडेट भी आपके सामने लेकर आएंगे। हालांकि फेड की जो मीटिंग है वो कल से शुरू होने वाली है 2 दिन की, लेकिन FIS के आंकड़े आपके स्क्रीन पर 844 करोड़ की बिकवाली FIS ने की है। DIS ने बिकवाली की है 72 करोड़ के आसपास की। तो DIS की ओर से तो बिकवाली का क्वांटम हल्का ही है, लेकिन FIS जो पिछले 4-5 सत्र में खरीदारी की तरफ झुके थे, उनकी तरफ से आज बिकवाली होती हुई नजर आई है, वो भी 844 करोड़ के आसपास की। अब US फेड की बात करें तो तमाम ग्लोबल मार्केट्स की जो नजरें हैं वो अमेरिकी फेड के आउटकम पर टिकी हुई हैं। 26-27 जुलाई 2 दिन की ये मीटिंग होगी। 27 जुलाई को आउटकम निकल कर आएगा और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 0.75% यानी 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। हालांकि कुछ मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो मान के चल रहे हैं कि 1% तक का हाइक भी US फेड की ओर से हो सकता है, लेकिन अब अनुमान यही है, कंसेंसस व्यू यही है कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक होने की पॉसिबिलिटी है। दरें क्यों बढ़ेंगी? वो इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि होम हो, फ्यूल हो या फिर जो खाद्य महंगाई दर है वह अभी भी अनुमान से ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली फेड ये कदम उठा सकता है। हालांकि मानस जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमारी बातचीत, उनका मानना यही है कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक तो जो तमाम मार्केट्स हैं ग्लोबली वो मान के चल रहे हैं। अगर 1% का हाइक हुआ तो थोड़ा सा शॉक जरूर लगेगा और 100 मार्केट में रिएक्शन आ सकता है, लेकिन आउटकम के साथ साथ कमेंट्री फेड की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इन्फ्लेशन को लेकर, फर्दर हाइक्स को लेकर। लेकिन सो फार US के इस बड़ी मीटिंग से पहले मार्केट से थोड़ा सुस्ता रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आती हुई दिखी है। अब इंडेक्स के मूवमेंट के हिसाब से क्या व्यू रहेगा आपका, स्पेशली कल के लिए? दीपाली जी देखिए, प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी अभी भी अपने 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज नीचे से 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए सेटअप की अगर बात करें चार्ट्स पे, तो सेटअप तो अभी भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है। आप बैंक निफ्टी के पैटर्न देख लिए तो वहां आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको चार्ट्स दिखेंगे और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर भी एक अप मूव अभी बाकी है। निफ्टी में भी जहां तक चार लेवल्स की बात है, 16,750 के लेवल ध्यान रखिए, वहां पर एक रेजिस्टेंस बना है, लेकिन मेरा समझना है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद 16,750 के लेवल्स को ब्रेक करेगा और शायद 17,000 की तरफ जाने की निफ्टी कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए और जब तक नीचे की तरफ 16,450 की निफ्टी नीचे ना फिसल के क्लोज हो, तब तक मैं समझता हूं कि अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो 16,450 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो ब्रीच नहीं होता है बिकवाली की तरफ ना जाएं। तेजी के ट्रेड्स अगर आपके पास हो तो होल्ड कीजिए। लेकिन चलिए बिना देरी की क्वेरीज अब करते हैं शामिल। प्रभाकर है हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। प्रभाकर, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास है एमएम है 400 शेयर, 1021 का प्राइस है, और यूपीएल का है 800 शेयर, 808 का बाइंग प्राइस। 1-2 महीने का व्यू है। ओके, तो ट्रेडिंग का व्यू मान के चलते हैं फिर तो। महीने 2 महीने का व्यू है। 1021 की बाइंग एमएनएम में, यूपीएल में 808 की बाइंग। तो बताइए मानस, क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स पर? तो देखिए, पहले एमएनएम की बात करिए तो एमएनएम ने मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में ब्रेकआउट दिया अभी कुछ मंथ पहले। ये जरूर है कि आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक सपोर्ट 1150 के आसपास जो था वो ब्रीच हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर ये 1125 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी, शायद 1075 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, जैसे उन्होंने बताया कि 2 मंथ तक ये बने रह सकते हैं, तब तो मेरा समझना है कि एमएनएम में बने रहना चाहिए। कोई भी करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1,000 रुपए का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मीडियम टर्म के लिए।
तो उसके नीचे आप घबरा सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो हर करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऊपर की तरफ अगर हम टारगेट की बात करें तो 1350 तक के टारगेट आप देख सकते हैं आने वाले 2 से 3 मंथ पे एमएनएम में। दूसरा इन्होंने यूपीएल के बारे में देखिए बात की दीपाली जी, तो देखिए यूपीएल में आज स्टॉक ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, हाई टॉप हाई बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। मेरा समझना है कि यूपीएल में अभी भी आपको 775 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 715 कर ले और 775 के टारगेट के लिए बने रहे पोजीशन में। ठीक है, तो ये राय आपको मिली है यूपीएल पर और साथ ही एमएनएम पर, दोनों ही स्टॉक्स आपके लिए होल्ड करने का सजेशन है। आकाश हैं आप दिल्ली से। आकाश, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मानस सर। मैंने जेंसार टेक के 400 शेयर्स बाय किए थे 390 पे, और अभी तो 255 260 के आसपास चल रहा है। ट्रेडिंग पर्पज से किए थे, बट बिकॉज ये काफी नीचे आ गया तो फिर मैंने उसको लॉन्ग टर्म व्यू से रख लिया। और दूसरा मेरा है टीसीएस का फ्यूचर बाय किया था मैंने 3500 पे 2 महीना पहले, और जब से बाय किया तब से मैं स्टक हूँ इसमें। इट इज मतलब कंटिन्यूसली 3000 के लेवल तक गया है ये, अभी थोड़ा सा बाउंस बैक आया है। तो मुझे दोनों का फीडबैक चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। टीसीएस में आपका बाइंग प्राइस क्या बताया? 3500 कॉस्ट प्राइस है मेरा। टीसीएस फ्यूचर 1 लॉट बाय किया था मैंने। ओके, फ्यूचर आपने 1 लॉट बाय किया था, 3500 का आपका बाइंग प्राइस है। जेंसा टेक में 400 की बाइंग है, दोनों ही ट्रेडिंग पोजीशंस लेकिन अटके हुए हैं। मानस, क्या सजेशन? पहले तो जेंसार टेक से मैं इनको बोलूंगा कि कभी कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलें, क्योंकि देखिए वहां पर आप किसी भी नजरिए से देखिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, हर नजरिए से चार्ट्स वीक लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो मेरा समझना है कि कभी कोई बाउंस बैक मिले, स्टॉक 270 तरफ आने की कोशिश करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी, और 300 रुपए से पहले इस स्टॉक में आपको खरीदारी नहीं करनी है। इस पैसे को अगर आप इसी क्षेत्र की किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं थोड़े से लंबे समय के लिए, तो मेरा समझना है कि इन्फी एक ऐसा स्टॉक है जो कोशिश कर रहा है बॉटम फॉर्मेशन की। तो वहां पर शायद बॉटम फॉर्मेशन के बाद जब रैली शुरू होगी तब आपको 6 से 8 महीने में एक बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो वहां पर ध्यान रखिए, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जेंसार टेक से निकलने की सलाह रहेगी। टीसीएस की जहां तक बात है, देखिए टीसीएस भी कोशिश कर रहा है 3000 के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो 3250 के ऊपर आएगा। अगर 3250 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आप मान के चल सकते हैं कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है और एक नया मूव शुरू होगा जिसमें 3600 3700 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। टीसीएस फिलहाल के लिए बने रहिए 2950 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टीसीएस होल्ड कीजिए, जेंसर से एग्जिट कीजिए, इन्फोसिस खरीद सकते हैं, ये सजेशन मानस की ओर से। विकी शर्मा कोलकाता से हमारे साथ हैं। विकी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मास्टर। मेरा सवाल है, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड शेयर लिया। हेलो, हाँ बोला था, मेरा हैप्पीएस्ट माइंड शेयर लिया हुआ है 1145.99 पे 85 शेयर। तो अभी और मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, तो और मैंने इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया, तो मतलब उसका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए और क्या अभी एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स? ठीक है, पूछ लेते हैं। आपने 1146 पर खरीदा है, 970 पर कर रहा है ट्रेड, आप और ऐड भी कर सकते हैं। मानस, क्या सजेशन है हैप्पीएस्ट माइंड पर? और ऐड भी करने की सोच रहे हैं, ये करें या नहीं? देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए डेटा चार्ट्स पे बहुत बड़ा नहीं है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। बट फिर भी अगर हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो रिवर्सल के साइन दिखे हैं। स्टॉक ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को कल लास्ट सेशन में टेस्ट किया था, फिर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन ऐसा हो सकता है कि छोटे से करेक्शन के बाद फिर से रैली रिज्यूम हो और आपको 1100 1125 तक के स्तर देखने को मिले, तो 900 रुपए के स्टॉप लॉस से हैप्पीएस्ट माइंड में बना जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। कृष्ण शर्मा है अब हमारे साथ दिल्ली से। कृष्ण जी, गुड इवनिंग, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने 1200 शेयर खरीद रखे हैं आईएक्स के अंदर। गुड इवनिंग। एवरेज जो मेरी परचेज है इसके अंदर वो मेरी है 213.8 की। हेलो, आईएक्स की आप बात कर रहे हैं? यस मैम, आईएक्स से मैंने परचेज कर रखे हैं 1200 के अराउंड शेयर, और मेरी एवरेज जो परचेज कॉस्ट वो मेरे को बैठ रही है 213.8। तो अब मुझे इसे होल्ड करना है। अच्छा, ठीक है, 214 के आसपास की मान लेते हैं।
जी जी। ठीक है मानस, 214 की मान के चलिए बाइंग, लॉस में है 55 रुपए के आसपास के, क्या सजेशन रहेगा? ट्रेंड तो अभी भी वीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन नहीं कर पा रहा है स्टॉक, वहां पर लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन अब यहाँ से आपको बहुत बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले, तो मेरी राय रहेगी कि एक बार चांस लेना चाहिए। आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, जहां इतना लॉस देख लिया तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। 149 का स्टॉप लॉस रखिए, पहला काम ये करिए। ऊपर की तरफ 170 के ऊपर जब निकलेगा तब आपको एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 210 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो उस मूव के लिए मेरे हिसाब से तो 149 के स्टॉप लॉस से आईएक्स में बने रहा जा सकता है। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप आईईएक्स फिलहाल। हालांकि आपकी पोजीशन नुकसान की है, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। यही सजेशन मानस की ओर से रहेगा। 158 के आसपास इसकी हुई है क्लोजिंग आज के सेशन में। हर्षल हमारे साथ मौजूद है पुणे से। हर्षल गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। Actually, good evening all and panelists. Actually, I am holding ICICI Bank and HDFC. ICICI Bank 300 around 736 and HDFC 1436 200 का स्टॉक। सो मुझे इसके बारे में थोड़ी राय चाहिए थी। ICICI Bank I am little bit up, HDFC I am in loss, so दोनों में आपका व्यू ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट का व्यू है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, बाइंग प्राइस एचडीएफसी बैंक में 1437 का, आईसीआईसीआई बैंक में 736 का। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक तो एक वो स्टॉक रहा है जिसने कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, मार्केट की किसी वीकनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। मानस, क्या सजेशन दोनों शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए तो मेरे ख्याल से अगर हम प्राइवेट बैंकिंग के सारे चार्ट्स देख लें तो सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक का है। यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्टॉक ने आज 800 के लेवल्स को टेस्ट किया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। और अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो पहले तो हमें 850 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, बट मेरी उम्मीद तो ये है कि शायद 850 के लेवल्स को भी ब्रीच करेगा स्टॉक और ये 910 से लेकर 925 के रेंज में जाने की कोशिश करेगा। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके ऊपर कर ले। 760 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, देखिए स्टॉक कोशिश लगातार कर रहा है बॉटम फॉर्मेशन की। अभी भी बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि वो तभी मिलेगा जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, जो कि 1425 है। तो जब 1425 के ऊपर निकलेगा तब वो एक रिवर्सल का साइन होगा। फिलहाल के लिए बने रहिए, क्योंकि नीचे की तरफ 1290 1280 की रेंज में स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की। तो 1275 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी बैंक में बने रहिए। 1425 के लेवल ब्रेक होंगे तो आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा 1525 तक। दोनों स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स भी आपको बताया है मानस ने। आशीष से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। आशीष नमस्कार, बताइए अपना सवाल। माफ कीजिए आशीष आपको ऑडियो मिल रही तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। शायद इनको ऑडियो नहीं जा रही है। मानस, स्टॉक में बता देती हूँ, क्लीन साइंस पर इनका सवाल है। 900 रुपए की बाइंग है, 1700 1750 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका स्टॉक। लेना ही है मुनाफा या होल्ड करना है अभी? देखिए, 900 रुपए की बाइंग है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही हमने रिवर्सल के साइन देखे हैं और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक एक बार ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर लेगा तब तो आपको 2250 और शायद 2300 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो क्लीन साइंस में बने रहिए, स्टॉप लॉस को 1590 के नीचे रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए क्लीन साइंस पर होल्ड करने की ही आपको सलाह मानस की ओर से दी जा रही है। दिलीप अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिलीप गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मानस जी, मेरे पास सीजी टावर का 200 शेयर है। पहले तो मैंने 100 शेयर 180 में लिया था और उसके बाद 200 शेयर 222 में लिया था। और मेरा पोजिशनल ट्रेड है, तो मुझे कहाँ टारगेट क्या आएगा और मुझे स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए?
तो आपकी एवरेज बाइंग क्या है फिर? अभी 222 की है या अब तो कम की हो गई होगी ना फिर? नहीं, हाँ 180 180 वाला था, वो तो मैंने 210 में निकाल दिया था। अभी जो वो है 200 शेयर हो तो 222 का। अच्छा, आपने दोबारा लिया 222 पे? हाँ, दोबारा लिया, वो मोमेंटम आया था इसलिए। मानस क्या करना है? 222, ठीक है, पॉइंट टेकन। 222 की इनकी फ्रेश बाइंग है, 217 218 पर हुआ है बंद। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद फाइनली ये स्टॉक चला है मानस, 200 के पार गया है। क्या व्यू है अब? देखिए, बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर आप मीडियम टर्म चार्ट पे देखेंगे तो ये ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर समय दिया जाए, अगर 6 से 8 महीने का समय हो तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 300 310 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर केवल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो भी 200 रुपए की स्टॉप लॉस से बनी रही है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन आई थिंक छोटे से करेक्शन के बाद रैली फिर से रिज्यूम हो सकती है। नीचे की तरफ 210 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पे दिखता है, इसलिए 200 रुपए के स्टॉप लॉस से सीजी पावर में बनी रही है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करिए तो टारगेट 235 रुपए के आते हैं, लेकिन अगर समय ज्यादा हो तब तो आप बड़े टारगेट के लिए भी बने रह सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो ये सलाह है सीजी पावर पर। 218 के आसपास हुई है आज क्लोजिंग, लेकिन फिलहाल आप होल्ड कीजिए, यही सजेशन है आपके लिए। जगत सिंह दिल्ली से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जगत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। सेल पर इनका सवाल है, 500 शेयर्स 121 की इनकी बाइंग है और फिलहाल क्या सजेशन रहेगा? इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग पोजीशन है ये तो क्लैरिटी नहीं है, बट बाइंग प्राइस के हिसाब से तो लगता है कि इन्वेस्टमेंट ही होगी। मानस, इनके नुकसान भी है काफी, क्या करें? इन्वेस्टमेंट है तो देखिए, दो ऑप्शन है। पहला तो या तो आप सेल में बने रहिए क्योंकि स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है 65 के आसपास। अगर ये एक बार 78 79 के ऊपर निकलेगा तब फिर से एक बार आपको 90 रुपए और 105 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर नीचे लगाइए 65 के आसपास का। लेकिन अगर हम चॉइस की बात करें इस क्षेत्र में तो मेरा समझना है कि JSW स्टील पे ध्यान देना बेहतर है। वहां पर आपको एक शार्प देखने को मिलता है, लेकिन अगर सेल में बने रहना चाहते हैं तो 65 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ओके, अरुण शर्मा है अंकलेश्वर से अब सवाल पूछने के लिए। शर्मा जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? और सवाल इनफैक्ट इनका ले लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर इनका सवाल है। हमारा समासद फोन लाइन पर नहीं है। ये 4020 की इनकी बाइंग है, 50 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और फिलहाल 3764 पर हुआ है बंद। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, पहला काम करना है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो 3700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिवर्स होता है और ये एक बार 4000 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 40 to 50 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये एक बार 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया, 3700 रुपए के नीचे की क्लोजिंग दे दी, तब स्टॉक फिर से करेक्ट होगा, फिर से नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे और 3500 3450 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो कॉशियस रहने की जरूरत है। 3700 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है, 3500 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कीजिए होल्ड, यही सजेशन है। क्रोमा पर एक्सपर्ट से पूछो, बैक टू स्कूल न्यू सीजन। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। सर मैंने खरीदा 303 में, 1000 इक्विटी है सर मेरे पास। निकलना चाहिए और नीचे में उसको वापस 180 90 के आसपास लेने की कोशिश करनी चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? जो स्ट्रक्चर है बाइंग मोड पर है, हम अपसाइड मुझे 490 की जोन से वहां तक नजर आते हैं। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप ट्रेडर हैं तो कृपा करके स्टॉप लॉस लगाएं। हम लोग रोज दिन भर यही बात सिखाते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Sainik 710 by Century Ply, असली waterproof ply। प्रायोजक हैं IDFC First Bank, always you first। मेरी मानिए तो IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट को इंडिया के बेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स में गिना जाता है, क्योंकि ये देता है सही इंटरेस्ट रेट, वो भी क्वार्टरली नहीं बल्कि हर महीने। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ मौजूद हैं, फटाफट से क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं ट्विटर से। और गौरव ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। अंबुजा सीमेंट 373 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टर्म का। मानस, शॉर्ट टर्म के लिए बने रहिए अंबुजा सीमेंट में। स्टॉप लॉस रखिए 365 के नीचे। ऊपर की तरफ 372 के ऊपर निकलेगा तो 380 के भाव देखने को मिलेंगे। ठीक है,
एक सवाल हमें पीयूष भेज रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर इनका सवाल है 1400 की इनकी बाइंग है, व्यू है 1 ईयर का। ईयर के हिसाब से आईसीआईसीआई जीआई में आप बने रह सकते हैं। नीचे की तरफ 1100 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ अगर 1300 रुपए के लेवल ब्रेक होंगे तब आपको रैली देखने को मिलेगी 1450 तक। एक सवाल भेजा है संदूर मैग्नीज पर और गोकुलदास एग्रो पर। 117 की बाइंग है गोकुलदास एग्रो में, संदूर मैग्नीज में 3762 की बाइंग है, दोनों में ही नुकसान इनको। मानस थोड़े से लिक्विड स्टॉक्स होते हैं ये, बट अगर आपके पास चार्ट्स हो तो बताइए संदूर मैग्नीज और गोकुलदास एग्रो। देखिए मेरे को गोकुलदास एग्रो के जरूर चार्ट दिख रहे हैं, तो वहां पर बिल्कुल व्यू बनता है। देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज 80 रुपए के आसपास है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ अब कंसोलिडेशन के बाद 100 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब फिर से आपको रैली देखने को मिलेगी 130 रुपए तक। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। पराग एक सवाल भेजे जुबिलेंट इंग्रीविया पर 492 की बाइंग है। एक सवाल उनका है टीटी के प्रेस्टीज पर, यहाँ 858 की बाइंग है, दोनों पर ही व्यू है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का। तो टीटी के प्रेस्टीज और जुबिलेंट इंग्रीविया। तो देखिए जुबिलेंट इंग्रीविया की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन स्टॉक पे 500 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 500 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ऑलरेडी आ गया है, जिसके टारगेट 575 के आसपास आते हैं। टीटी के प्रेस्टीज में भी बने रहिए, ये भी अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। 850 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए 1000 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, ये तो ट्विटर की क्वेरीज हुई, कुछ फेसबुक से पिक कर लेते हैं। राकेश वर्मा एक सवाल भेज रहे हैं, वो इस सीरीज की एक्सपायरी के हिसाब से एमएनएम पर व्यू चाहते हैं। मानस एमएनएम ने आज रिवर्सल दिखाया है बिल्कुल शॉर्ट टर्म चार्ट पे, तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये 1130 के नीचे फिसले तो आपको 1100 रुपए तक के भाव भी देखने को मिले। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है, आई थिंक कल अगर मौका मिले तो या तो आप बाउंस बैक पे 1140 के आसपास निकल जाइए और स्टॉप लॉस जरूर रखिए 1130 रुपए का। ठीक है, कल्याण एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। आईटीआई लिमिटेड 123.8 की इनकी बाइंग है, व्यू इनका 3 to 4 डेज का ही है। ओके, तो बने रहिए 119 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन के बाद अगर चला स्टॉक तब आपको 130 तक के भाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है, होल्ड करने की सलाह है दोनों स्टॉक्स, ये मानस की ओर से। चलिए, फिलहाल इतनी क्वेरीज करेंगे शामिल। शुक्रिया मानस शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यू देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए डिस्क्लोजर ये है कि इसमें किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए होते तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।